बिहार में पिछले 2 सप्ताह से बीपीएससी अभ्यर्थियों का मुद्दा जो है वह लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया हो, तमाम टीवी चैनल्स हो, वहां पर जो है बीपीएससी अभ्यर्थियों का मुद्दा जो है लगातार लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए, जो मुद्दा था वह नॉर्मलाइजेशन था। नॉर्मलाइजेशन को जो है बीपीएससी ने खत्म कर दिया। वहीं अब अभ्यर्थियों की मांग है कि परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाया जाए। जिन छात्रों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है उनको मौका दिया जाए। हालांकि बीपीएससी ने इस पर अपनी दलील दी है कि हमने पोर्टल खोला भी था और साथ ही साथ नॉर्मलाइजेशन जो शब्द सामने आया वह बिल्कुल भ्रामक था, ऐसी कोई खबर ही नहीं थी। सोशल मीडिया पर बेवजह इसको प्रसारित किया गया। लेकिन इसको लेकर जो है बिहार की राजधानी पटना में धरना प्रदर्शन के साथ साथ सरकार के खिलाफ, बीपीएससी खिलाफ जो है लगातार छात्र आवाज उठा रहे थे। उसी क्रम में 6 दिसंबर को छात्र नेता दिलीप को गिरफ्तार कर लिया जाता है। खान सर की तबीयत खराब हो जाती है। उनकी गिरफ्तारी की सूचना जो है लगातार सोशल मीडिया पर तैरने लग जाती है। पुलिस प्रशासन भी सामने आकर कहता है कि यह खबर भ्रामक थी, खान सर की गिरफ्तारी नहीं की गई है। देखिए, इस विषय पर कई छात्र नेताओं पर भी केस हुआ है, वहीं पर कई की गिरफ्तारी हुई है। इन तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, क्या कुछ कहेंगे? जिस तरह से बीपीएससी का मुद्दा लगातार बिहार में चल रहा है, क्या बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ सरकार नहीं दिख रही है? देखिए, सरकार की जो नीतियां हैं, कभी कभी लगता है क्या वो अपने हित में कर रहा है या जनता के हित में कर रहा है या छात्र के हित में कर रहा है। क्योंकि एक लंबे समय से बीपीएससी में हर छात्र को ये मालूम था कि नॉर्मलाइजेशन करने वाला है। यही कारण कि लोगों में आक्रोश था, छात्रों में आक्रोश था। वहीं लगभग 1 लाख छात्र ऐसे हैं जो फॉर्म भी नहीं भर चुके, क्योंकि लिंक फेल होने के कारण छात्रों की समस्या है। तो ये बीपीएससी का नैतिक जिम्मेवारी बनता है कि उसको 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन समय और देना चाहिए। तो जहां ये समय भी नहीं दिया गया, तो जिस तरह से जो आंदोलन हुआ, और आंदोलन में छात्र नेता दिलीप कुमार, खान सर, रहमान सर, जो एक अच्छे शिक्षक के रूप में बिहार ने, हम कहें कि देश में प्रसिद्ध हैं, और इन छात्रों ने भी, छात्र नेता के साथ साथ ये 2 शिक्षक भी छात्रों का नेतृत्व किया, उसकी मांग को जायज मानते हुए आगे आया। तो जिस तरह से पलटी मारा बीपीएससी कि भाई नॉर्मलाइजेशन की बात तो थी ही नहीं, ये तो हम सिर्फ अफवाह खाली मार्केट में था सोशल मीडिया में, जबकि थी बात। कहीं कि ये टीचर कहीं ना कहीं बीपीएससी के चेयरमैन से मिले थे और उसमें ये बातें निकल कर आई थी, तभी इन टीचरों ने बाहर में इस बात को रखा था। लेकिन जिस तरीके से खान सर, रहमान सर, छात्र नेता दिलीप छात्रों को लेकर, इस मुद्दे पर, मांग को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहा था, वहीं सरकार कहीं न कहीं इस मुद्दे पर फेल हो चुका है। क्योंकि इस मुद्दे पर जिस बेरहमी से बीपीएससी के छात्रों की पिटाई की, छात्र का पैर तक टूट गया, सर तक फूट गया, वहीं खान सर बीमार भी पड़े, छात्र नेता की गिरफ्तारी भी हुई, और छात्र नेता की गिरफ्तारी और अभी तक उसे बाहर नहीं निकालना, कहीं ना कहीं ये पुलिस की ऊपर एक कलंक लग चुका है कि कोई व्यक्ति, कोई छात्र नेता यदि सही मांग लेके, जायज मांग लेके और संवैधानिक तरीके से आपके पास रखता है और उसमें एक बेरहमी से पिटाई करिए और जेल भेज दीजिए, ये कहाँ तक जायज है? तो हमें लगता है कि इस मुद्दे पर जहां पक्ष विपक्ष भी 2 भाग में बढ़ चुका है, विपक्ष तेजस्वी यादव जहां बीपीएससी छात्रों के मांग के साथ खड़ा नजर आ रहा है, वहीं जो सरकार में कल हमने देखा कि बीजेपी नेता उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का जो बातें थी, तो लग रहा था जैसे छात्रों के बारे में नहीं, अपराधियों के बारे में बात कर रहे हो, आतंकवादी के बारे में बात कर रहे हो। और जो 2 टीचर हैं, रहमान सर या खान सर, उनके बारे में इस तरह से दलील देना कि ये छात्रों को भड़का रहे थे। क्या छात्रों को भड़काने के लिए गए थे या छात्रों को हक दिलाने के लिए गए थे? तो इस पूरे मुद्दे पर कहीं ना कहीं हमें लगता है कि राज्य सरकार या राज्य सरकार के साथ जो भी बने पार्टी है, इस पर फेल नजर आया है। क्योंकि इस मुद्दे पर जो भी आप युवा नेता बताते हो, जो भी फर्स्ट बिहारी जो गीत गाता हो, फर्स्ट बिहार फर्स्ट बिहारी, ये सभी लोग कहीं नजर नहीं आए। तो ये दिखता है कि कहीं ना कहीं आज भी अपने देश में, अपने राज्य में आज भी छात्र या किसान या आम गरीब के मुद्दा को लेकर कोई आगे नहीं आता है, बल्कि वो आने का पीछे एक ही उद्देश्य है, वोट की राजनीति। क्योंकि कहीं मूल्यों की राजनीति नहीं दिखा। जहां बेरहमी से छात्रों को पीटा गया, यदि यही चीज लालू राज में हुआ रहता तो ये जो बीजेपी नेता विजय सिन्हा हो या जो भी नेता लोग हैं जो उल्टा गीत गा रहे थे, उनकी आवाज देखते कि भाई छात्रों के साथ बड़ा अन्याय हुआ। लेकिन आज
उनको इस बात की पीड़ा नहीं है, बल्कि जो छात्रों का जायज मांग है, नॉर्मलाइजेशन वाले मुद्दे पर तो ये बैक हो चुके, अपने को कह दिया कि भाई अफवाह है, सोशल मीडिया में अफवाह गलत है, जो हम तो इसकी चर्चे में कहीं नहीं थे। लेकिन जो बच्चे लोग लगभग लाख छात्र जो छूट चुके हैं, क्योंकि आपको जानकारी दें कि पिछले 50 साल में पहली बार है कि बीपीएससी 2000 से अधिक सीट पर परीक्षा ले रही है, क्योंकि 300, 400, 500 के अंदर ही साल पर परीक्षा होता था। तो छात्रों के लिए एक बड़ा सुनहला मौका था, एक बड़ा अवसर था। ये अलग बात है कि सीट की भी संख्या जो है नीतीश कुमार ने वोट की राजनीति, चुनाव की राजनीति में ही लाया हो, लेकिन छात्रों का हित की बात थी। तो कहीं ना कहीं जो छात्र फॉर्म भरने से भी चूक चुके हैं, जिनको मैदान में उतारने का ही व्यवस्था नहीं रहने दिया गया है, परीक्षा देने की व्यवस्था नहीं रखा गया है, तो उन छात्रों के लिए तो एक बड़ा अन्याय है, एक बड़ा अनर्थ है, जिसकी सजा सरकार को अगले चुनाव में भी मिल सकता है। इसलिए सरकार को फिर से अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा ये आग्रह करता है कि जो भी एक तो छात्र नेता दिलीप कुमार की जो जेल में है उसको रिहा करिए, और जो छात्रों की जो जायज मांग है उसको 100% करिए, क्योंकि वो सभी छात्र के लिए है, किसी एक के लिए हित में और एक के हित में ऐसी बात तो है नहीं। इसलिए इस पर बीपीएससी को फिर से सोचना चाहिए और नीतीश को इस मुद्दे पर आगे आकर छात्रों का साथ देना चाहिए। छात्र नेता दिलीप की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन इसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है अभी तक। बीपीएससी अभ्यर्थी के अलावा जो है किसी भी छात्र संगठन हो या फिर कोई भी छात्र नेता या फिर कह सकते हैं कि जो सक्रिय राजनीति में है जो लोग, वो भी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। तो क्या इसको लेकर आवाज़ उठना चाहिए छात्र नेता की तुरंत रिहाई होनी? नहीं, अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा तो पहले दिन से आवाज़ उठा रहा है, और हम कहेंगे कि खान सर, रहमान सर एक अच्छे शिक्षक हैं, उस मुद्दे पर भी उनको आवाज़ उठानी चाहिए, या जो भी छात्र नेता हो। और विपक्ष क्यों, सरकार की भी पार्टी में जो लोग हैं, छात्र संगठन है, युवा संगठन है, उन लोगों को भी आवाज़ उठानी चाहिए कि जो लड़का जो माने छात्रों के हित में लड़ता रहा है, दिलीप कोई पहली बार नहीं आया था मैदान में, अनेकों बार आया है। हम तो लगभग उसको 5 साल से तो बड़ा एक्टिव रूप में हम देख रहे हैं कि हर मुद्दे पर छात्रों की लड़ाई लड़ता है, और वो लड़का जेल में है। तो ये पूरे छात्रों का माने एक अपमान है, छात्रों के साथ अन्याय है। तो जहां दिलीप कुमार की, और आपको विश्वास दिलाएं कि जेल से बाहर निकालने के लिए अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा 100% अपनी ताकत लगाएगा, और ये जल्द बाहर भी निकलेंगे। और इस मुद्दे पर हमें लगता है कि जो छात्र की जो जायज मांग है उस पर खान सर और रहमान सर को अभी भी चुप बैठने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मांग अधूरी है उस मांग के लिए उनको आगे भी डटकर जब तक पूरा नहीं होता है इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। अभी डेट भी निकल गया है परीक्षा का, एडमिट कार्ड भी आ गया, लेकिन छात्र मानने को तैयार नहीं है, अभ्यर्थी मानने को तैयार नहीं है। आज अभ्यर्थी जो है उप मुख्यमंत्री के घर पर गए हैं उनसे मिलने। तो क्या लग रहा है कि अब तमाम पूरी तैयारी हो चुकी है, तो क्या डेट आगे बढ़ेगा, ऐसा संभावना लग रहा है आपको? बढ़ाना चाहिए सरकार को, अपने हित में, छात्र के हित में, राज्य के हित में, क्योंकि तानाशाही आप करेंगे तो जनता आपको उसको जवाब देगी। और अगले साल चुनाव होना है, अब कोई लंबा समय नहीं, 1 साल भी अब नहीं है। इसलिए वो बीजेपी हो कि जदयू हो या जो भी गठबंधन की पार्टियां हैं, उनको ये समझना पड़ेगा कि आपने एक बड़ा सीट दिया ही आपके लिए अचीवमेंट है, इसका फायदा आपको मिल सकता है। लेकिन जो छात्र फॉर्म भी नहीं भर चुके हैं, वंचित हो चुके हैं, और आपकी कमियों के कारण, बीपीएससी की दोष के कारण, वो छात्र आपको माफ नहीं करने वाले हैं, उनके परिवार माफ करने वाले नहीं है, उनके रिश्तेदार माफ करने वाले नहीं है। इसलिए अपनी गलती सुधारिए, और जो छात्र फॉर्म नहीं भर चुके हैं उनको फॉर्म भरने का मौका दीजिए, और छात्र नेता दिलीप को रिहा कर दीजिए। चलिए, तो 13 तारीख को एकल पाली में परीक्षा का आयोजन होना है, लेकिन बीपीएससी अभ्यर्थी मानने को तैयार नहीं है। वह लगातार कह रहे हैं कि परीक्षा की तिथि जो है 20 से 30 दिनों तक आगे बढ़नी चाहिए, और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि फॉर्म को रीओपन भी करना चाहिए, जिससे जो 1 लाख छात्र बचे हुए हैं लगभग, वह फॉर्म भर सकें और इस बार परीक्षा दे सकें। तो छात्रों की 3 मांग थी, जिसमें नॉर्मलाइजेशन को तो खत्म कर दिया गया, लेकिन 2 जो प्रमुख मांग है उस मांग को लेकर छात्र लगातार सोशल मीडिया पर आवाज़ उठा रहे हैं। कल ट्विटर पर दिलीप कुमार की रिहाई को लेकर भी जो है लगातार ट्विटर पर पहले नंबर पर ट्रेंड करता रहा, लगातार छात्र जो है ट्वीट करते रहे, लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई भी फैसला नहीं सुनाया गया। आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में 1 से 2 दिनों में क्या तारीख बढ़ सकती है और बढ़नी चाहिए? आपको क्या लगता है? अभी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।